कक्षा 9वीं, विषय गणित, प्रश्नावली 3.1। प्रश्नावली 3.1 में प्रश्न क्रमांक 1 के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए प्रश्न क्रमांक 1 देखिए दिया हुआ है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। एक टेबल है, टेबल पर रखे हुए लैंप है, लैंप की स्थिति बताना इसकी है, इसकी स्थिति किस दिशा किस कोण से कितनी कैसी है, इस लैंप की स्थिति दर्शाना है एक टेबल पर। तो देखिए पहले मैंने क्या किया है, एक टेबल बनाया है, एक टेबल है, देखिए टेबल के ऊपर देखिए एक लैंप रखे हैं, ये लैंप है, लैंप की स्थिति बनाए हैं, ठीक है, लैंप की स्थिति है। और इसके बाद देखिए इस कोण से लैंप की दूरी है माना 5 सेंटीमीटर है और इस कोण से माना लैंप की दूरी क्या है 10 सेंटीमीटर है। तो हम इसकी स्थिति दर्शाने के लिए देखिए इस कोण से लिए हैं तो इसकी स्थिति क्या होगी 5,10 होगी, या इस कोण से लेंगे तो 10, क्या होगी 5 होगी, इसकी स्थिति होगी। तो देखिए इसको पहले टेबल पर देखिए दिया, टेबल लैंप को एक बिंदु, जो इसका टेबल लैंप है इसको एक बिंदु मानते हैं, एक बिंदु, तथा मेज को एक समतल मानते हैं। जब पूरी मेज है इस मेज को क्या कर रहे हैं, पूरा समतल मान रहे हैं, समतल मानते हैं। मेज पर कोई भी 2 लंब कोरे लेते हैं, लंब कोरे लेते हैं 2 कोई, ठीक है, लेते हैं। माना बड़े कोर एवं छोटे कोर से लैंप की दूरी क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो माने देखिए इस कोर से लैंप की दूरी माने है 5 सेंटीमीटर और इस कोर से लैंप की दूरी माने है 10 सेंटीमीटर। तो देखिए मानते हैं जिस क्रम में लैंप की स्थिति को हम 5,10 लिख सकते हैं या 10,5 लिख सकते हैं। तो देखिए जो इसकी लैंप की जो स्थिति होगी 5,10 या 10,5 लिखा जा सकता है। तो अपनी स्थिति प्रश्न में पूछ रहा था कि लैंप की स्थिति क्या दर्शा सकते हैं। तो जो संख्याएं माने हैं ना, संख्या माने हैं देखिए 5,5 माने एक कोण से है, दूसरी कोण से 10 सेंटीमीटर माने हैं, तो इसका 5,10 होगा या 10,5 होगा। ये स्थिति हम टेबल पर लैंप की स्थिति को हमने दर्शाया। अब आगे देखिए पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 2। देखिए प्रश्न क्रमांक 2 है, प्रश्न क्रमांक देखिए 2 दिया हुआ है। 2 में कि जो यह 2 है ये प्रश्न पाठ्य पुस्तक से देखिए दिया है, मैंने लिखा ऊपर है कि पाठ्य पुस्तक से प्रश्न क्रमांक 2 को पढ़ना और उसका हल इस प्रकार है। अपने हल किए हैं, प्रश्न इसमें नहीं लिखे हैं, प्रश्न पाठ्य पुस्तक से पढ़ना है। देखिए जो प्रश्न दिया हुआ पाठ्य पुस्तक में सड़क योजना के अनुसार दिया हुआ है। सड़क में दिया है कि एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा में, पूर्व पश्चिम की दिशा में। देखिए सड़कें दिया हुआ है, पहले हमने प्रश्न सड़क योजना के अनुसार हल किया, चित्र जो बनाया है सड़क योजना के अनुसार है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है सड़क योजना के अनुसार, देखिए ये सड़क है। अब देखिए ऊपर क्या है, यह नॉर्थ है, नीचे देखिए साउथ लिए हैं, इस साइड में यहाँ ईस्ट लिए हैं और इधर वेस्ट है, पश्चिम है। इस चारों दिशाओं को दर्शाए हैं। ऊपर देखिए सड़क क्रमांक 1 है, सड़क क्रमांक 2 है, सड़क क्रमांक 3 है और सड़क क्रमांक 4 है, और देखिए दिया सड़क क्रमांक 5 इस दिशा में दर्शाए हैं। इसके बाद देखिए फिर पूर्व दिशा में देखिए सड़क क्रमांक 1 है, सड़क क्रमांक 2 है, सड़क क्रमांक 3 है। इसके बाद देखिए आगे है सड़क क्रमांक 4 है और सड़क क्रमांक 5 है। इन दो सड़कों के बीच की जो दूरी दिया हुआ है, इन 2 सड़कों के बीच की जो दूरी है 200 मीटर है। प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में देखिए दिया हुआ है कि नगर के अन्य सभी सड़कें उन सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। तो प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें बनती हैं। जो प्रश्न में दिया हुआ है कि जो सड़कें हैं इन सड़कों के बीच की दूरी क्या है 200 मीटर है। और इसमें पूछा हुआ प्रश्न में है कि लगभग 5 सड़कें बनती हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। इस दिशा में 5 है और ऊपर दिशा में 5 सड़कें हैं। तो देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 सड़कें, दोनों दिशाओं में क्या 5-5 सड़कें बनी हुई है। इसको देखिए निरूपित करने वाला कुछ बिंदु देखिए दिया हुआ है। इसमें देखिए दिया हुआ है कि आपके मॉडल की इस दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्टिक चौराहे, क्रॉस स्टिक मतलब चौराहे हो सकती हैं। एक विशेष क्रॉस स्टिकी 2 सड़कें से बनी है, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है।
देखिए एक उत्तर दक्षिण दिशा में हो गए, यह पूर्व और पश्चिम दिशा में दो सड़कें हैं। यह क्या है, उत्तर और दक्षिण दिशा में ये सड़कें हैं, और ये सड़कें क्या है, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर सड़कें दी हुई हैं। तो दिया हुआ देखिए है कि प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीक की निर्देशित इस प्रकार किया जाता है कि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और पांचवी सड़क पूर्व उत्तर दिशा में जाती है। तो एक क्रॉसिंग पे मिलती है। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, इसका पहला बिंदु दिया है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीकों को 4,3 माना जा सकता है। तो देखिए इसमें पूछ रहा है 4,3। ये जो सड़क देखिए मेन बिंदु है ये, और ये दिशा डायरेक्शन वाला, और ये बिंदु देखिए दिया हुआ है। तो ये देखिए इसका सेंटर हो गया, ये सेंटर बिंदु हो गया, इसका मूल बिंदु जिसको कहते हैं सेंट्रल हो गया। अब देखिए पूछ रहा है 4,3। तो देखिए ये सड़क किसमें है, 4 है, और इसमें देखिए ऊपर से जो आई हुई सड़क है, ये सड़क क्या है, 3 है। तो ये सड़क बिंदु क्या हो गया, 4,3 हो गया। और इसका दूसरा बिंदु पूछ रहा है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीकों पर 3,4 माना जा सकता है। तो 3,4 देखिए, तो जो तीसरी सड़क भी देखिए यहाँ पर है, तीसरी सड़क क्रमांक 3 है, और इसके बाद 3,4 पूछ रहा है। तो देखिए 4 वाली सड़क यहाँ पर है, ये 4 सड़क है, तो ये बिंदु क्या हो गया, 3,4। ये बिंदु हो गया 3,4, और ये दूसरा बिंदु हो गया 4,3। इसको हमने दर्शाया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो इसका सेंट्रल हो गया, ये बिंदु जो दिया हुआ सेंट्रल हो गया, सेंटर हो गया, ये 4,3 हो गया, और ये 3,4, इसको दर्शाना था। इसके बाद देखिए आगे इसमें है, दर्शाए हैं। आगे देखिए दिया हुआ मैंने लिखा इसमें है, जो कि क्रॉस स्ट्रीक पर 4,3 पर पहुंचने के लिए उत्तर दक्षिण दिशा में जाने वाली चौथी तथा पूर्व पश्चिम की दिशा में जाने वाली तीसरी सड़क को चुनना पड़ेगा। इसके बाद तभी 4,3 होगा। इसी प्रकार जो दूसरा दिया था तो इसी प्रकार चुनेंगे तो 3,4 बिंदु को भी दर्शाया गया है। जो पहले हमने बनाया था उसमें 3,4 को भी दर्शाया गया है। ये तो सड़क योजना के अनुसार हम लोग अध्ययन किया था। अब इसी प्रश्न को मार्ग योजना के आधार पर हल किया जा सकता है। तो अपने पहले पढ़े थे सड़क योजना के अनुसार, अब इसी प्रश्न को हमने मार्ग योजना के आधार पर हल किया है। देखिए मार्ग योजना के आधार पर देखिए यहाँ पर देखिए नॉर्थ हो गया, इधर साउथ, नीचे देखिए साउथ हो गया, इसके बाद देखिए साउथ, नीचे साउथ हो गया, यहाँ पर देखिए ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया। इसमें देखिए मार्ग बनाए हैं। देखिए यहाँ पर हो गया मार्ग क्रमांक 1, मार्ग क्रमांक 2, मार्ग क्रमांक 3, इसके बाद मार्ग क्रमांक 4 और मार्ग क्रमांक 5। इसके बाद देखिए ये तो था नॉर्थ में, और इसके बाद देखिए दिया है ईस्ट में। ईस्ट में भी देखिए इसके मार्ग 4 हैं, 5 है। मार्ग क्रमांक 1, मार्ग क्रमांक 2, मार्ग क्रमांक 3 और मार्ग क्रमांक 4 और मार्ग क्रमांक 5। इसको देखिए दर्शाना है। इसमें जो बिंदु पहले दिया हुआ था उसको दर्शा रहे हैं। देखिए इसमें मार्ग के अनुसार देखिए दर्शाते हैं, तो ये इसका सेंट्रल हो गया। यह बिंदु क्या है, सेंट्रल बिंदु है, इसका सेंट्रल हो गया। देखिए तब इसमें देखिए पहला बिंदु 2,5 दर्शाना है। तो देखिए 2 कोमा है, तो ये मार्ग क्रमांक पहले देखिए 2 कोमा हो गया। अब 5 देखिए पूछ रहा है, तो ये बिंदु क्या हो गया, 2,5 हो गया। इसके बाद देखिए दूसरा पूछ रहा है 3,4। तो देखिए 3 मार्ग कौन सा है, ये मार्ग 3 है। तो ये मार्ग देखिए 3 है, 3 बिंदु हो गया यहाँ पर। और इसके बाद 3,4 पूछ रहा है, तो 4 वाला मार्ग ये हो गया, 3,4 हो गया। इसी प्रकार देखिए तीसरा बिंदु है 4,3 दर्शाना है। तो देखिए 4,3 है, तो पहला बिंदु 4 है, तो ये मार्ग क्रमांक क्या हो गया, 4 हो गया, ये 4 हो गया। और इसके बाद दूसरा भी देखिए दिया हुआ y 3 है, तो ये देखिए मार्ग क्रमांक क्या हो गया, 3 है। तो इसको दर्शाया देखिए 4,3, ये मार्ग पर दर्शा दिए, और इसके बाद मार्ग पर दर्शा दिए 3,4 और मार्ग पर दर्शा दिए 2,5। इसी प्रकार देखिए अपने को सड़क योजना के अनुसार भी प्रश्न को हल किए हैं और मार्ग योजना के आधार पर भी हल किए हैं। इसलिए हम लोग प्रश्नावली 3.1 के बारे में अध्ययन किया। नमस्कार।